नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। और मेरे इन वीडियोज़ को जो साथी देख रहे हैं, जो कमेंट करते हैं, उनका मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। हमने कल के वीडियो में भारतेंदु जी को देखा था, यानी भारतेंदु काल आधुनिक काल से हमने रिवीजन की शुरुआत की थी। और भारतेंदु काल जो है वो हमने पढ़ा था, तो उसमें हालांकि सबसे सीनियर जो थे वो बालकृष्ण भट्ट थे, लेकिन हमने भारतेंदु युग ही कहा गया है उसको। सबसे प्रमुख जो थे लेखक उसमें भारतेंदु जी थे, तो उनको हमने सबसे पहले पढ़ा, उनकी रचनाओं को हमने विस्तार से पढ़ा, उनकी पंक्तियों को, सारी रचनाओं को। आज हम बाकी के जो लेखक हैं भारतेंदु युग के, उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हैं बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म 1844 ईस्वी। इनकी रचनाओं के नाम हैं कलिराज की सभा, चंद्रसेन रहस्य कथा, 100 अजान एक सुजान, ये इनका उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी, ये भी उनका उपन्यास है। और बाल विवाह इनकी रचना का नाम है। तो 100 अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, ये दोनों इनके उपन्यास हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं बालकृष्ण भट्ट की, जो अक्सर पूछी जाती हैं। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ लेखक माने जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा 1877 ईस्वी में इलाहाबाद से हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। एक बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि भारतेंदु मंडल के जो कवि थे वो लगभग ने एक एक पत्रिका निकाली थी। जैसे भारतेंदु जी की हमने 3 पत्रिकाएं पढ़ी, वहीं एक एक पत्रिका तो लगभग सभी ने निकाली थी। तो कई बार प्रश्न घुमाकर ऐसे पूछ लिया जाए कि किस काल के कवि जो थे वो लेखक के साथ साथ पत्रकार भी थे, या किस काल में ज़्यादातर पत्रकार थे लेखक, तो आपको भारतेंदु काल याद रखना है, क्योंकि इसमें हम सभी लेखकों की कम से कम एक एक जो पत्रिकाएं हैं वो जरूर पढ़ेंगे। तो इनकी प्रसिद्ध पत्रिका थी हिंदी प्रदीप, 1877 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। इस पत्रिका की आवृत्ति मासिक थी, यानी 1 महीने में ये छपती थी। इस पत्रिका का मुख्य पृष्ठ का वाक्य था, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट अवे आनंद भरे। यानी ये इनकी जो पत्रिका थी उसके मुख्य पृष्ठ पर ये वाक्य छपता था। इनके द्वारा प्रेम पुंज नामक पत्रिका का भी संपादन किया गया था। प्रेम पुंज हालांकि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं पूछी जाती है, और पूछने को पूछ भी ली जाए, लेकिन हिंदी प्रदीप इनकी प्रसिद्ध रचना पत्रिका है जो आपको याद रखनी है। बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास माना। एक ये पंक्ति है, एक ऐसी सी पंक्ति जो है हमें द्विवेदी जी की भी देखने को मिलती है। वो पंक्ति आप लिखकर बताना कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रकार की क्या पंक्ति कही है। और ये पंक्ति आपको याद रखनी है, साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास किसने माना है, तो बालकृष्ण भट्ट ने। आचार्य शुक्ल ने निबंध लेखन के कारण बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का सटील कहा था। सटील कोई अन्य भाषा के प्रसिद्ध जो निबंधकार थे, तो सटील उपनाम दिया था बालकृष्ण भट्ट को भारतेंदु जी ने। इनकी रचनाओं में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, तीखी और झंझना देने वाली भाषा में खरी खरी बात कहने वाले कवि हैं बालकृष्ण भट्ट। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी शुक्ल जी के बाद अगर कोई शुक्ल जी की टक्कर का, उनके विपक्ष का अगर कोई प्रमुख जो आलोचक है, तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं। तो इनकी जो पंक्ति होती हैं वो भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो बालकृष्ण भट्ट के बारे में इनकी ये पंक्ति है। दूसरे लेखक हैं बद्रीनारायण चौधरी। प्रेमघन, जन्म 1855 ईस्वी, जन्म स्थान मिर्जापुर यूपी। बद्रीनारायण चौधरी अपने मधुर और सौम्य व्यवहार के कारण प्रेम घन के नाम से जाने जाते थे। घन का मतलब होता है बादल, और प्रेम यानी प्रेम के बादल के नाम से जाने जाते थे अपने अच्छे मधुर और सौम्य व्यवहार के कारण। इन्होंने उर्दू भाषा में अब्बर नाम से साहित्य लेखन किया था। इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं आनंद कादम्बिनी 1881 ईस्वी जो मासिक थी, नागरी नीरद 1893 ईस्वी जो साप्ताहिक थी। ये आपको दोनों पत्रिकाएं याद रखनी है, आनंद कादम्बिनी 1881 और नागरी नीरद 1893 साप्ताहिक। आचार्य शुक्ल ने कहा है, प्रेम घन व बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हिंदी में सर्वप्रथम समालोचना विधा की शुरुआत की गई थी। समालोचना यानी किसी की रचना का मूल्यांकन करना, उसकी अच्छाई और बुराई बताना, वो होती है समालोचना। तो समालोचना की शुरुआत हिंदी में आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम घन व बालकृष्ण भट्ट ने की थी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, हिंदी साहित्य में व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात प्रेम घन व बालकृष्ण भट्ट ने किया। इसी से मिलती जुलती पंक्ति है ये, लेकिन ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की है और ये शुक्ल जी की है। बद्रीनारायण चौधरी की प्रमुख रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, आर्थिक असादृश, आनंद अरुणोदय, वर्षा बिंदु और ब्रजचंद पंचक, ये इनकी रचनाएं हैं। फिर इनके कुछ नाटक हैं, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, वीरांगना, रहस्य, महानाटक,
ये इनका प्रमुख माना जाता है। वीरांगना रहस्य महानाटक बद्रीनारायण चौधरी का। प्रेम घन को प्रकृति का कुशल चितेरा माना जाता है। प्रेम घन के छंदों में यति भंग मिलता है, यानी कुशल चितेरा, प्रकृति का कुशल चितेरा प्रेम घन को माना जाता है। एक बार दादा भाई नौरोजी को विदेश में काला कहकर पुकारे जाने के कारण इन्होंने एक शोक पूर्ण कविता लिखी थी, जिसकी प्रमुख पंक्तियां यहाँ दी गई है कि अचरज होत है तुमरे सम गोरे बाजत हैं कारे तुमरे कारे कारे शब्दों पर हैं वारे, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने क्षोभ स्वरूप, उस क्रोध स्वरूप ये पत्र ये लिखी थी। दादा भाई नौरोजी को विदेश में काला कहकर पुकारे जाने के कारण इन्होंने ये पंक्ति लिखी थी। प्रताप नारायण मिश्र, जन्म 1856 ईस्वी, जन्म स्थान बैजगांव उन्नाव यूपी। प्रताप नारायण मिश्र को भारतेंदु युग का क्रांतिकारी कवि माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि भारतेंदु युग का क्रांतिकारी कवि कौन था, तो प्रताप नारायण मिश्र। इनको भारतेंदु युग का दूसरा भारतेंदु भी कहा जाता है। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि भारतेंदु युग का दूसरा भारतेंदु कौन कहलाता है, तो प्रताप नारायण मिश्र और क्रांतिकारी कवि कहलाते हैं। इन्होंने 1883 ईस्वी में कानपुर से ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन किया है। पत्रिकाएं आपको जरूर याद रखनी है। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र की है। 1883 ईस्वी में कानपुर से इसका संपादन हुआ था। उसके बाद है ब्राह्मण पत्रिका का चंदा नहीं मिलने के कारण इन्होंने लिखा था 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, यानी इनकी जो पत्रिका थी वो जजमानों के द्वारा दिए गए जो चंदा था उससे वो पत्रिका का प्रकाशन करते थे। एक बार 8 महीने बीत जाने पर भी जब इनको दान दक्षिणा नहीं मिली इनकी पत्रिका प्रकाशन के लिए, तब इन्होंने ये लाइनें लिखी थी। ऐसी उक्तियों के कारण ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग में सहज एवं चटुल भाषा शैली के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। इस प्रकार की भाषा प्रयोग के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनके बारे में ये लाइन कही है। सर्वप्रथम हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा मिश्र के द्वारा दिया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस काल के कवि ने, लेखक ने और कब और किसने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था, तो मिश्र जी ने दिया था। प्रताप नारायण मिश्र ने नाटक में अभिनय करने के लिए अपने पिता से मूछ मुंडवाने की आज्ञा ली थी। ऐसे ही कोई इनके बारे में जानकारी है। जानकी मंगल नाटक में इन्होंने अभिनय किया था, तब मूछें मुंडवाई थी। प्रताप नारायण मिश्र को अपनी हरगंग कविता के कारण प्रसिद्धि मिली। तो प्रताप नारायण मिश्र की जो सबसे प्रसिद्ध कविता है वो है हरगंग। और इनकी बाकी रचनाएं हैं मन की लहर, प्रेम पुष्पावली, तृप्तयाम, ब्रेडला स्वागत, हिंदी की हिमायत, रसखान शतक। हिंदी की हिमायत भी इनकी प्रमुख रचना है, क्योंकि हिंदी की हिमायत करते थे तभी इन्होंने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। इनके नाटक हैं संगीत शाकुंतलम, शाकुंतल, कली कौतुक, रूपक। इनकी ब्रेडला स्वागत रचना राजभक्ति से पूर्ण व्यंग्यात्मक रचना है, क्योंकि भारतेंदु युग के कवि ऐसे हैं जो देशभक्ति पर भी रचनाएं लिखते थे और राजभक्ति पर भी। और राज उस समय किसका था, अंग्रेजों का था। तो इनकी राजभक्ति से पूर्ण व्यंग्यात्मक रचना है ब्रेडला स्वागत। प्रताप नारायण मिश्र कानपुर की साहित्यिक संस्था रसिक समाज से जुड़े हुए थे, यानी कोई साहित्यिक संस्था थी रसिक समाज कानपुर की, उससे भी जुड़े हुए थे। इसके बाद है ठाकुर जगमोहन सिंह, जन्म 1857 ईस्वी। ठाकुर जगमोहन सिंह विजय राघवगढ़ मध्य प्रदेश के राजकुमार माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी, श्यामा सौपन, देवयानी। ठाकुर जगमोहन सिंह ने कालिदास के मेघदूत और ऋतु संहार का इसी नाम से हिंदी में अनुवाद किया था। यानी इनकी ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रेम संपत्ति, श्यामा नाम से इनकी ज्यादा रचनाएं हैं, श्यामलता, श्यामा सरोजनी, श्यामा सौपन, देवयानी। आचार्य शुक्ल ने कहा है, हिंदी साहित्य में संस्कृत के वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति जैसे कवियों की तरह प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण करने वाले एकमात्र कवि ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। तो ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है शुक्ल जी की, कि शुक्ल जी ने भारतेंदु युग के किस कवि को वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति की तरह प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण करने वाला माना है, तो ठाकुर जगमोहन सिंह के बारे में प्रसिद्ध पंक्ति है शुक्ल जी की। उसके बाद है अंबिकादत्त व्यास, जन्म 1858 ईस्वी। रचनाएं हैं पावस पचासा, सुकवि, सतसई, हो होरी। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है अंबिकादत्त व्यास की, हो होरी। बिहारी बिहार, आस्त्रीय वृत्तांत, जटिल वणिक, शिवराज विजयम। ये इनका संस्कृत उपन्यास है शिवराज विजयम, संस्कृत भाषा में लिखा था इन्होंने। अंबिकादत्त व्यास ने बिहार रचना में बिहारी सतसई के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि बिहार रचना में उन्होंने बिहारी जी के दोहों का कुंडलिया छंद में विस्तार किया है।
इनकी शिवराज विजयम रचना के कारण इन्हें आधुनिक बाण भट्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बाण भट्ट संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे और शिवराज विजयम रचना इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी है, इसलिए इनको आधुनिक बाण भट्ट भी कहा जाता है। इन्होंने ललिता नामक एक नाटक भी लिखा है। ये हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में समान रूप से लेखन करते थे। तो इस तरह भी बन सकती है कि जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु काल है, उसमें हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखने वाले लेखक कौन से थे? तो अंबिकादत्त व्यास। अंबिकादत्त व्यास ने काशी से पीयूष प्रवाह नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो ये पीयूष प्रवाह जो पत्र है ये अंबिकादत्त व्यास का हो गया। भारतेंदु द्वारा स्थापित कविता वर्धिनी सभा के द्वारा इनको मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में सुकवि की उपाधि प्रदान की गई थी। ये भी प्रमुख लाइन है या प्रसिद्ध चीज है कि सुकवि की उपाधि किसको मिली थी? तो अंबिकादत्त व्यास को। और भारतेंदु द्वारा स्थापित कविता वर्धिनी सभा थी, उसके द्वारा मात्र 12 वर्ष की आयु में इनको दे दी गई थी। ये कुशाग्र बुद्धि थे और 1 घंटे में 100 श्लोकों की रचना कर लिया करते थे, इसीलिए इन्हें घटिका शतक या शतावधान के नाम से भी जाना जाता है। ये इनका उपनाम है। 1 घंटे में 100 श्लोक लिख दिया करते थे, तो घटिका शतक या शतावधान। फिर अगले हैं राधा कृष्ण दास, जो सबसे जूनियर थे यानी सबसे कनिष्ठ थे और जन्म 1865 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं भारत 12 मासा, मैकडोनाल्ड, पुष्पांजलि, जुबली, देश दशा, रहीमन विलास। तो भारत 12 मासा और मैकडोनाल्ड, पुष्पांजलि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर इनके नाटक हैं निस्सहाय, हिंदू, महाराणा प्रताप या फिर महाराणा प्रताप का ही दूसरा नाम मेवाड़ केसरी भी है, महारानी पद्मावती जिसका दूसरा नाम है मेवाड़ कमलिनी, और दुखिनी बाला। ये जो है राधा कृष्ण दास के प्रमुख नाटक हैं। चारों ही महत्वपूर्ण है, निस्सहाय, हिंदू, महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती और दुखिनी बाला। इनकी मैकडोनाल्ड पुष्पांजलि रचना में राज प्रशस्ति गाई गई है, यानी इन्होंने राजाओं या अंग्रेजों की प्रशस्ति या प्रशंसा की है। इनकी जुबली रचना भी राजभक्ति से संबंधित है। इन्होंने रहीमन विलास में रहीमदास द्वारा रचित दोहों का कुंडलिया छंद में विस्तार किया है। इनकी देश दशा रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारत दुर्दशा नामक नाटक पर आधारित है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौसेरे या फुफेरे भाई थे। राधा कृष्ण दास को नागरी प्रचारणी सभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, जो हमने पीछे पढ़ा था। केसरी नारायण शुक्ल ने इनके बारे में कहा है, प्राचीन वैभव के विनाश पर राधा कृष्ण को अत्यंत दुख है। अच्छे शासकों और वीर पुंगवों की स्मृति इन्हें लज्जा और गलानी से अभिभूत कर देती है। ये पंक्तियां तो केसरी नारायण शुक्ल ने इनके बारे में कही हैं, राधा कृष्ण दास के बारे में। फिर एक अगले लेखक हैं राधा चरण गोस्वामी, जन्म 1858 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं नव भक्तमाल, दामिनी, दूतिका। तो नव भक्तमाल राधा चरण गोस्वामी की प्रसिद्ध रचना है। फिर है शिशिर सुषमा, इश्क चमन, भूभार, अनार्थ प्रार्थना। इनके नाटक हैं अमर सिंह राठौर, सती चंद्रावली। तो सती चंद्रावली एक हमने नाटक पढ़ा था भारतेंदु जी का भी, और इनकी भी रचना है। उपन्यास है इनकी बिरजा, सावित्री, मृणमयी। फिर इन्होंने कुछ प्रहसन लिखे हैं, तन मन गोसाई को अर्पण, बूढ़े मुंह मुहासे, लोग देखे तमाशे। ये दोनों ही प्रहसन इनके बहुत प्रसिद्ध हैं। राधा चरण गोस्वामी के कई बार पूछ लिए जाते हैं। इनकी तन मन धन गोसाई को अर्पण रचना में धार्मिक तीर्थ स्थानों के व्यभिचार, पाखंड एवं सांप्रदायिकता का वर्णन किया गया है। इनकी बूढ़े मुंह मुहासे, लोग देखे तमाशे रचना में पर स्त्रीगमन एवं नैतिक पतन का चित्रण किया गया है। इन्होंने 1883 ईस्वी में वृंदावन से भारतेंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो राधा चरण गोस्वामी जो है, इन्होंने भारतेंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था 1883 ईस्वी से। इनकी सती चंद्रावली रचना में औरंगजेब के समय में होने वाले अत्याचारों का वर्णन किया गया है। फिर यहाँ नीचे मैंने 3 भक्तमाल के नाम से ही अलग अलग 3 रचनाएं हैं, वो मैंने ऐसी कोई रचनाएं होती थी वो मैं एक जगह लिख लेती थी कई बार। तो भक्तमाल है वो तो नाभादास की है, 1582 या 85 मानी जाती है, यानी एक प्रकार से भक्ति काल की रचना है भक्तमाल नाभादास की। उसके बाद उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु जी की रचना है, और नव भक्तमाल राधा चरण गोस्वामी की रचना है। तो ये तो दोनों ही भारतेंदु काल के हो गए। एक ने उत्तरार्ध भक्तमाल लिखी यानी बाद की भक्तमाल, और एक ने नव भक्तमाल, और जो अकेली भक्तमाल है वो नाभादास की है। तो ये था साथियों हमारा भारतेंदु युग के जो बचे हुए कवि हैं उनके बारे में। और अब आगे आ गया है हमारा द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी, जिसका दूसरा नाम जागरण सुधार काल भी है।
इसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे साथियों। अभी आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो, जो बड़े वीडियो होते हैं वो साथियों अपलोड नहीं होते हैं, इतना नेटवर्क नहीं रहता है यहाँ, इस कारण से छोटे ही वीडियो बनाने पड़ेंगे। पर कोशिश यही करूँगी कि लगभग 15 मिनट का तो हर वीडियो हो ही, आपका उसमें अच्छा खासा रिवीजन हो जाए। और कभी बीच में छुट्टी हो जाएगी, घर जाना होगा तो सारा सामान उठा के नहीं ले जा पाऊँगी, स्टैंड वगैरह एक बार 1-2 दिन के लिए, तो हो सकता है बीच में वीडियो ना भी आ पाए एक आध दिन, तो माफ़ी चाहूँगी। बाकी कोशिश करूँगी कि रोज़ वीडियो डालूँ और आपका रिवीजन करवा दूँ। और एक बहन है या भाई वो बार बार कमेंट्स करते हैं कि आप जो कोर्स कर्म वाला टॉपिक है उस पर वीडियो बनाइए। तो देखिए भाई, एक दिन में वीडियो नहीं बनता है, बनेगा वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, कोर्स कर्म पर भी बनाऊँगी, लेकिन आप धैर्य रखिए, बार बार कमेंट मत कीजिए, ज़रूर बनाऊँगी। बाकी आप सभी साथियों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय श्री राम।